हालेलुया। यीशु नाम में बाप जी, मैं अपनी ज़ुबान सोच रू अक्ल का ज़िम्मा तुझे देती हूँ। यीशु नाम से बाप जी, हम अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करते हैं, ताकि यीशु नाम से जब तेरे कलाम को पढ़ें तो बाप जी हम पढ़कर सुनने वाले और रुजू लाने वाले बने, यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 11। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है, आमीन। For the Son of Man has come to save that which was lost. Amen. Heaven explains us, इब्ने आदम कौन? यसु। यसु क्यों आया? यसु के आने का वजह क्या थी? यसु दुनिया में क्यों आया? यसु दुनिया में इसलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे, द लॉस्ट वन, द लॉस्ट वंस को ढूंढने आया है और साल्वेशन देने आया है, नजात देने आया है, आमीन। God lost the human race. जब गुनाह एंटर हुआ तो वो प्यार, वो वर्शिप, वो फ्रेंडशिप और वो सब जो खुदा ने 6 दिनों में बनाया और जिस चीज को देख के बोला कि अच्छा है, और एक वो वक्त आया कि वो दुखी हुआ इंसान को बनाने से, वो दुखी हुआ और उसने पानी भेजकर सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जिसने इतने प्यार से दुनिया को बनाया, उसको अपने इस फैसले पे अफसोस हुआ और उसने सारी दुनिया को खत्म कर दिया, सिर्फ एक वजह से, गुनाह एंटर हुआ। तो गुनाह जो है जब एंटर होता है, गुनाह जब एंटर होता है वो क्या करता है? वो तबाही लाता है, वो तबाही लाता है। उस गुनाह की वजह से आदम बागे अदन से निकाला गया, उस गुनाह की वजह से दुनिया मिट गई, उस वजह से हम खुदा से और दूर होते जाते हैं। जब गुनाह हम में जाता है, हमारे अंदर और खुदा के एक फासला आ जाता है और दूरियां आ जाती हैं। सो फॉर द रेफरेंस वील रीड रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 to 12। चुनाचे लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, हालेलुया, उनका गला खुली हुई कब्र है। यहां पर कलाम हमें बताता है, खुदा का जिंदा कलाम हमें बताता है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। जब खुदावन जिसने इतने प्यार से अपनी दुनिया को बनाया और जब वो इतना गुनाह देखता है, वो इतना गुनाह देखता है कि किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है, बाकी सब कुछ करने का वक्त हर कोई निकाल लेता है, हर बात का वक्त निकाल लेता है, मगर सिर्फ उसके साथ गुजारने का वक्त नहीं। गॉड लॉस्ट द ह्यूमन रेस, गॉड लॉस्ट दे लव, दे वर्शिप, दे फ्रेंडशिप, सब लॉस्ट हो गया। और आज भी हम उस बात को रियलाइज नहीं कर रहे। वी जस्ट मेंटेन द वर्ल्डली लव, द वर्ल्डली फ्रेंडशिप, द वर्ल्डली डिजायर्स। हम उस ह्यूमन रेस में गुम गए हैं, जबकि खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया, अपनी छवि पे बनाया, आमीन। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। तुम क्या समझते हो? अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? आमीन। वर्स 12 में यीशु सवाल करते हैं, तुम क्या समझते हो? What do you think? क्वेश्चन मार्क। वाकई हम क्या समझते हैं? उस वक्त ये सवाल यीशु उस वक्त अपने जो चौगिर्द लोग होंगे या अपने शागिर्द होंगे उनसे कर रहे थे। आज कलाम मैं और आप पढ़ रहे हैं। हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं इस बारे में? अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? आमीन। ये सिर्फ हमारा खुदा कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार बहुत ज्यादा है, उसका प्यार बहुत ज्यादा है। आज वो सारे लोग जो उसके नाम से उसके उस रिश्ते से, उस ह्यूमन रेस से जो उसने बनाई, उस प्यार से, उस वर्शिप से, उस फ्रेंडशिप से जो दूर हो चुके हैं, वो उनको ढूंढने आया है, वो उनको ढूंढने आया है। He has not stopped loving us or seeking after us.
That's the reason. That is the only reason he sent his son to save us, to save me, to save you. अगर हम दुनियावी तौर पर किसी आदमी को देखें, ये तो हमारा खुदा है इसलिए उसके फैसले इतने खूबसूरत हैं, उसमें हम प्यार देखते हैं, बाप की शफकत देखते हैं. अगर इसी तरह कोई वाकई ही चरवाहा है और वो उसके पास 99 भेड़ है और एक खो जाए, वो उनको अकेले को छोड़ के, क्या वो उन 99 को अकेले को छोड़ के एक को ढूंढने जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि आते हुए वो 99 सारी इधर उधर हो जाएं. एक इंसानी सोच के हिसाब से वो ये सोचेगा कि मेरी 99 भेड़ें ना चली जाएं, चल वो एक गुम गई, एक का नुकसान सही था. मगर यहां पे खुदा की बात हो रही है, जिसकी शफकत उसके कलाम में हमें दिखती है. ये उसकी शफकत है, ये उसका प्यार है कि वो उन 99 को छोड़ता है और उस एक को ढूंढने जाता है. आमीन. हम क्या समझते हैं, अगर हम दुनियावी तौर पे हों तो हम कैसी सोच सोचें कि ये 99 ना भटक जाएं तो मैं एक की कुर्बानी ठीक है, चल वो एक गुम गए. मगर क्योंकि ये आसमानी बाप है, क्योंकि ये हमारा ख्याल रखता है, क्योंकि इसने हमें बनाया, क्योंकि उसने हमें अपनी छवि पे बनाया, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ देता. वो एक के पीछे जाता है. अगर एक हो जाए तो वो एक को ढूंढने जाता है. How amazing is his love. क्या उसके प्यार जैसा और कोई प्यार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. We glorify his name. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father. Amen. Friends, there is a parable of a lost son in Luke chapter 15 verse 11 to 32 because it will be very lengthy. So मैं कुछ points सिर्फ उस स्टोरी को बताने के लिए बताऊंगी because वो आज की स्टोरी से जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज का कलाम है, उसमें उसको रिलेट कर पाएंगे. यहां पर एक शख्स की बात हो रही है जिसके 2 बेटे हैं और जो छोटा बेटा है वो अपने बाप को कहता है कि अपने माल का जो हिस्सा उसको पहुंचता है, उसके बेटे का पहुंचता है, वो उसको दे दे. वो अपने बाप से हिस्सा मांग रहा है. तो उसके बाप ने क्या किया कि माल को डिवाइड किया दोनों बेटों में और दोनों को दे दिया. और बहुत दिन गुजर गए कि जो छोटा बेटा था उसने जो कुछ जमा हुआ था उसने दूर दराज किसी मुल्क में चला गया और अपना माल जो था सारा बद चलनी में उड़ा दिया. अपने उल्टे कामों में, गुनाह में, बुराइयों में अपना माल उड़ा दिया. और जब सब कुछ खर्च हो चुका तो वो इतने सख्त काल में पड़ गया, इतना मोहताज हो गया कि उस मुल्क के किसी जो रहने वाला था उसके पास जाकर उसके खेतों में उनके सूअर चराता था. और उसकी आरजू थी कि जो सूअर फलियां खाते हैं वो उन्हें अपने पेट में भरे, उनसे अपना पेट भरे, क्योंकि उसकी खाने की भी प्रॉब्लम थी. फिर उसे एकदम होश आई, उसे याद आया और उसने कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं जो अच्छे से रोटी, पेट भर के रोटी खाते हैं, उनका अच्छा ध्यान रखा जाता है. फिर वो उठकर अपने बाप के पास, उसने सोचा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा. ये उसकी सोच है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ. अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं. मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले. अब उसका था कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप को बोलूंगा मुझे अपने मजदूरों जैसा बना ले, क्योंकि अब मैं तेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं रहा. ये उसकी सोच थी, वो उस बेटे की सोच थी जिससे गलती हुई, जिससे गुनाह हुआ, जिसने गलत डिसीजन ली. उस पस वो उठा और अपने बाप के पास चला गया. और वो अभी दूर ही से था, अभी वो दूर ही से नजर आ रहा था. देख, उसके बाप को तरस आया. उसके बाप ने उसे दूर से देखा और उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसके गले लगा. उसका बाप दूर से देखकर बाप भागा, बाप दौड़ा, बाप गले लगा और उसको बोसा लिया, मतलब प्यार किया. बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं. जैसा उसने सोचा था उसने बाप से वैसा ही कहा कि अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं. बाप ने अपने नौकरों से कहा. अब बाप का प्यार, बाप की शफकत, ये हमारे आसमानी बाप की बात हो रही है. ये हमारे आसमानी बाप की बात हो रही है. उसका प्यार, उसकी शफकत कैसी है. हम जब गुनाह करते हैं, हम जब भटक जाते हैं, हम जब वो भटकी हुई भेड़ होते हैं और हम जब भटक जाते हैं, अगर हम दूर से जब आते हैं तो वो भागा चलाता है, वो प्यार करता है, वो बोसा लेता है. और फिर उसने क्या कहा अपने नौकरों को कि अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर इसे पहनाओ, उसे अंगूठी, उसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ, उसके पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को ज़िबा कर लो.
पले हुए मतलब जो पला हुआ हो, अच्छा खासा हट्टा कट्टा बछड़ा है, उसको ज़िबा करने को कहा, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। आमीन। यहां पर इस बेटे की आगे स्टोरी है कि दूसरा बेटा देख के उसको अच्छा नहीं लगा, या उसको ये बात अच्छी लगी कि मैं तेरे पास हूं, तूने कभी मेरे लिए तो कोई तो पला हुआ बछड़ा नहीं कटवाया है, मेरे लिए तो ये सब कुछ नहीं किया। ये उस बेटे का था जो साथ रहा, जो पास रहा बाप के। वो गुस्सा हुआ, वो बेटा गुस्सा हुआ और अंदर जाकर चाहा कि मैं अपने बाप से जाकर कि वो अपने बाप से इस बात को कहे। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरस में मैं तेरी खिदमत करता और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया, जिसने तेरा माल मता कसबियों में उड़ा दिया, तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया। जब तेरा ये बेटा आया जो बदचलनी में चला, अपने पूरे पैसे गंद में उड़ा दिए, तो जब ये आया तो तूने पला हुआ बछड़ा किया और तूने मुझे कभी कुछ नहीं किया। और बाप का जवाब क्या था? उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला। आमीन। बैक टू अ स्टडी, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? आमीन। और अगर ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं, उस भेड़ को की ज्यादा खुशी करेगा। आमीन। आमीन। इसी तरह हमने अभी पढ़ा द पैराबल ऑफ द लॉस्ट सन में कि किस तरह उस बेटे को जो गुम गया था, उसको देखकर बाप ने कितनी खुशी मनाई। इसी तरह जब कोई जब भटका हुआ वापस आता है, जब भटका हुआ तौबा करता है, जब भटका हुआ माफी में जाता है, तो किस तरह खुदावंद किस तरह आते हैं, क्योंकि वो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी है। वो नहीं चाहता कि हलाकत तक नौबत पहुंचे, वो चाहता है कि लोग तौबा करके, माफी करके अपने रास्तों को तब्दील करें, अपनी जिंदगियों को सही रास्ते पे लेके जाएं। और रोज रोज हमें मौका मिलता है, हमें रोज मौका मिलता है। जो नया दिन चढ़ता है, हमारी आंख खुलती है, वो हमारे लिए मौका है कि हम तौबा करें। मगर हम उस रोज एक नई सुबह में एक नया प्लान बनाते हैं। हमारा प्लान होता है, और उस प्लान में खुदावन के लिए वक्त समझ नहीं आता कि कब दें। अक्सर तो भूल ही जाते हैं दुआ करना, अक्सर कलाम पढ़ने का वक्त नहीं होता, उसके साथ गुजारने का वक्त नहीं होता। मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमें जरूरत होगी, हम तकलीफ में होंगे और उससे मांगेंगे, तो वो फौरन हमारी सुन ले। एक दो दफा बैठेंगे, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो वो फिर हम ऑल फॉल बकने लग जाते हैं। मगर हम कहां थे? अगर हम सीधी रास्ते पे चलते रहेंगे तो वो मौका नहीं आएगा, हम भटकेंगे नहीं। आमीन। 14, इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Amen. अभी अगर हम वर्स 14 को उर्दू में पढ़ें कि इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। यहाँ पे बाप यस्सु हमें बता रहे हैं कि हमारा आसमानी बाप, तो मतलब जो उनका बाप है वो हमारा आसमानी बाप। और इंग्लिश में जब हम पढ़े, इवन सो इट इज नॉट द विल ऑफ योर फादर, मतलब हमारे बाप की, हु इज इन हेवन, जो आसमान पर है, कि हम में से एक
एक छोटे से छोटा भी हलाक हो, ये उसकी विल नहीं है, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा भेजा। क्राइस्ट केम टू सीक एंड सेव अस। यीशु क्यों आया? यीशु आया कि वो हमें ढूंढे और नजात दे। He came to seek and save us. Christ is the only one who can save us, who can save me, who can save you. Christ is the only one. Let's read a reference. John chapter 14. Verse 6. यीशु ने उनसे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। So Christ is the only way, and through him we are saved. So वो ही राह, हक और जिंदगी है। If we think there is another way, there is no other way. And no one else came. और कोई नहीं आया था हमारे लिए जान देने, और किसी ने जान नहीं दी। जान यीशु ने दी अपने बाप की मर्जी पूरी करने के लिए। जब उसका आखिरी वक्त करीब आ रहा था, और एक इंसान होने के नाते उस वक्त वो घबरा रहा था, बार बार दुआ में जा रहा था, और अपने रसूलों को भी, अपने अपोस्टल्स को कह रहा था कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो आता था और उनको सोता पाता था, वो सो रहे होते थे, और वो कह रहा था दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सो दुआ करना कितनी जरूरी है, क्योंकि दुआ हमें आजमाइश से बचाती है। दुआ करो क्योंकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि दुआ हमें आजमाइश से बचाती है, टेस्ट से बचाती है। आमीन। How important it is for us to pray and live that prayerful life, कि हम आजमाइशों से बचे रहें। वो बेटा होते हुए उस वक्त घबरा रहा था, मगर उसने क्या कहा? बाप जी, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसके लिए मुश्किल लग रहा था, मगर यहां उसने बाप की मर्जी पूरी की, ताकि आज मैं और आप बचाए जाएं। मगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी पूरी इटिनरी बहुत फुल है। दोस्त है, ये है, कमिटमेंट्स हैं, दुनियादारी है, सब कुछ है, शादी है, ब्याह है, पार्टी है, इसको मिलना है, इसको लेना है, इसको देना, मतलब इट इज फुल एंड पैक्ड। वेयर इज लॉर्ड इन आवर इटिनरी? वेयर इज लॉर्ड इन आवर लाइफ? वेयर इज ही? द क्वेश्चन इज दिस। जब एक आखिरी रात का वक्त, जब बिल्कुल ढल जाते हैं, अब हिम्मत नहीं है दुआ करने की, उस वक्त हम बैठते हैं, मगर हम अच्छा पोर्शन नहीं खुदा को देते। हम अपना सबसे थका मांदा हुआ पोर्शन खुदा को देते हैं। क्या थके हुए काम पे जा सकते हैं? जब ऐसे थके हुए इंसान को देखेंगे, क्या वो सैलरी भी देंगे कि ये तो लेजी इंसान है, इसको थके हुए को सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या लेजी होकर हम पढ़ाई में एग्जाम दे सकते? नहीं दे सकते, पास नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ाई नहीं की। मगर इस जगह पर हम डंडी मारते हैं। एक वाहिद जगह है जहां पर हम शॉर्टकट ढूंढते कि लेट के चलो, बस इतना सा बोलूंगी, दुआ हो जाएगी पूरे दिन की। What about spending time with Lord? What about reading the word of God? What about listening to his voice? Why just हम अपनी बात बोल देते हैं? What about listening to him? What about listening that what he has to say? Praise the Lord. खुदावंद हमें हिकमत दे, दनाई दे, जोर दे, समझ दे बाप जी, ताकि हम आजमाइश में ना पड़े प्यारे खुदा बाप, और हम उस भटकी हुई भेड़ की मानद बने जो वापस आ जाए। जैसे वो बेटा अगर दुनिया में घूम गया था तो वो वापस आया और बाप ने उसकी खुशी मनाई, क्योंकि यीशु कह रहे हैं इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। वो नहीं चाहता कि हम हलाक हो। ये हमारी चॉइस होती है कि हम हलाक होना चाहते हैं। उसने बता दिया है ये खड्डा है सामने, अगर हम कूदना चाह रहे हैं तो वो हमारी अपनी ऑप्शन है, हमारा अपनी चॉइस है। आमीन। खुदा बाप यीशु नाम में तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं। आमीन।